मैं एक काम करता हूँ गाइस, एक बार ना उधर घूम के आता हूँ, उधर को देख के आते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। और यहाँ पर आपको मैं एक और अपडेट दूंगा, जो एक ब्रिज नेपाली फॉर्म पे बन रहा था उसको चालू कर दिया गया है देहरादून जाने वालों के लिए। सो गाइज इस वीडियो का सेकंड सेगमेंट में शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे मोतीचूर वाला फ्लाईओवर एंड हो रहा है। तो इसका जो डिक्लाइनिंग पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट दिख रहा है अब हमें, और इसके ऊपर रोड वगैरह का डलने का काम चल रहा है और डेली ही इस पर ऊपर तक की रोड शायद बन भी चुकी है। मतलब मोतीचूर वाला जो फ्लाईओवर है जहाँ एंड हो रहा है उसका काम अब आपको यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा होगा। बस जो थोड़ा काम रह गया है वो है रेलवे लाइन के ऊपर, जो भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। हो सकता है कि शायद 15-20 दिन के अंदर ये फ्लाईओवर चालू हो भी जाए, काफ़ी हद तक चांस है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देखता हूँ इस रायवाला और मोतीचूर रेंज का जो छोटा सा कॉरिडोर है, ये फॉरेस्ट कॉरिडोर है राजा नेशनल पार्क वाला। इसमें पहले जो रोड डली हुई थी अब इसके ऊपर फाइनल रोड डलने का काम शुरू हो गया है। मतलब जो थोड़ी सी रोड उबड़ खाबड़ थी, हम कहते थे कि क्वालिटी ऑफ रोड अच्छी नहीं है, तो आप दूसरी साइड देख रहे होगे एक लेयर और यहाँ से देखो एक ये लास्ट लेयर अब इसके ऊपर डल चुकी है। और अब आपको इसकी राइड देखते हैं कैसी लगती है। ये अभी 3-4 दिन पहले ही काम शुरू हुआ इसका, जब से इसके ऊपर ये फाइनल लेयरिंग का काम शुरू हुआ है और अभी रोड काफ़ी स्मूथ हो गई है। ये है रायवाला कॉरिडोर जो है, रायवाला मोतीचूर कॉरिडोर जो है। इसलिए अभी इन्होंने ट्रैफिक को एक साइड में चालू करके रखा है, दूसरी साइड पे काम चल रहा है। इसमें रोड पे डलने का काम कंप्लीट हो गया है शायद, और वहाँ सामने मशीनें खड़ी हुई हैं, मतलब उसका काम भी अब कंप्लीट होने वाला होगा। और ये वाली साइड का हो चुका है, अब इसके ऊपर फाइनल मार्किंग होगी और उसके बाद ये रोड भी स्टार्ट। पहले इस रोड पे बहुत ज़्यादा बम्प्स थे, हालांकि बहुत हल्के अभी भी हैं, लेकिन वो ठीक है, वो अवॉइडेबल है, इतना हम अवॉइड कर सकते हैं, इतना भी कोई वक्र रोड नहीं मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल इस समय रोड जो है, हाँ, तो ये मार्किंग यहाँ पे शुरू हो गई है और ये आगे तक जाएगी, पूरा हाईवे कवर करेगी। तो यहाँ तक अभी जो लेन है वो सिंगल लेन ही चल रही है, मतलब एक साइड की लेन चल रही है, बाकी उधर वाली बंद करी हुई है। डिवाइडर का काम कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर वो रेलिंग लगेगी। अब जो एल्यूमिनियम वाली रेलिंग है वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाई स्पीड में कई बार गाड़ी टाप के चली जाती है दूसरी साइड में, जिससे कि एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो उस रेलिंग की वजह से ये चीज़ काफ़ी अवॉइड की जा सकती है, क्योंकि दारू पीने के बाद जब बंदा गाड़ी चलाता है ना तो फिर टपा देता है गाड़ियाँ कहीं की कहीं, और इससे जो आराम से चल के आ रहा है उसका भी नुकसान हो जाता है। तो रेलिंग लगने से ये होगा कि इधर की गाड़ी इधर जाएगी ही नहीं, या छोटी गाड़ी तो कम से कम नहीं जाएगी। और हम यहाँ से वापस आ जाते हैं पुरानी वाली लेन में। तो इसीलिए ये अभी बंद किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि यहाँ तक ये रोड डालेंगे, उसके बाद यहीं पर सबसे मेन काम जो है वो बाकी है। अभी जो रह गया है कि रेलवे अंडरपास वाला काम, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कितना टाइम क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने रोड के डालने का काम शुरू कर दिया है, यानी कि जो सीधा यहाँ से अंडरपास बनेगा, अंडरपास क्रॉस करेगा और उसके बाद सीधा सत्यनारायण मंदिर में जाके रोड निकल जाएगा। अब यहाँ पर सामने की तरफ जो बहुत दिन से काम रुका हुआ था वो अब शुरू हो गया है, और वो काम ये है कि अब रेलवे अंडरपास बनाने का काम वहाँ सामने चालू हो गया है। आप यहाँ से देख सकते हो गाइस, वो सामने गार्डर्स रखने का काम चल रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। अभी ये रोड को पूरा काटा जाएगा नीचे से, और उसके बाद ये सीधा स्ट्रेट वहाँ से निकलेगा और सामने गार्डर्स रखने का कुछ काम चल रहा है। वहाँ तक जा नहीं सकता, वरना तो जरूर दिखाया था आपको मैं। मैं काम करता हूँ गाइस, एक बार ना उधर घूम के आता हूँ। हाँ, उधर को देख के आते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है, कि क्यों इतना टाइम लग रहा है इस रेलवे अंडरपास को बनने में।
ओके सो गाइस, यहाँ पर जो है ये रेलवे लाइन है और वो सामने गार्डर रखा हुआ है और यहीं से ये जो काम रह गया है ना वो कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है, बाकी सारा तो कंप्लीट हो गया। और यार ये हाईवे यहाँ से निकल के आ रहा है, ये हाईवे यहाँ से निकल के आ रहा है और तो भाई ये काम जो है यहीं पे रुका हुआ है ये काम। तो ये हाईवे यहाँ से निकल के आ रहा है और यहाँ पर अब गार्डर रखा हुआ है, बस इसी वजह से काम रुका हुआ है। जैसे ये गार्डर रखेंगे यहाँ पे तब ये चालू होगा। यार ये काम तो अब पता नहीं कितने टाइम में होगा। एनीवेज अपन यहाँ से वापस मुड़ते हैं। इसके दूसरी साइड पे तो सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर यार ये तो ऐसा काम है कि जब तक पूरे गार्डर्स रखे नहीं जाएंगे यहाँ पर तब तक तो ये काम चालू होगा नहीं। दोनों साइड तक हाईवे इन्होंने खींच दिया है पूरा का पूरा। अब ये रेलवे लाइन वाले काम रह गया बस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है और ये जल्दी भी हो सकता है। लेट्स सी। परसों तरसों मैं जब आया था मैंने देखा था यहाँ पे कुछ क्रेन वगैरह लगी तो हुई थी, लेकिन अभी ऐसा कोई बहुत कंक्रीट ओ भाई ये क्या है, कंक्रीट काम नहीं दिख रहा जिससे हम ये कह सके कि भाई अब ये काम 2-4 दिन 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरे जितने भी अनुमान अभी तक इस हाईवे के लिए बने हैं ना वो कई गलत भी निकले हैं, क्योंकि जब काम करने पे आता है ना अपना एनएच डिपार्टमेंट रातों रात काम निपटा देता है। इसके ऊपर चढ़ाऊं क्या? हाँ जी चढ़ा देंगे। ये पता क्या है, ये गन्ने की जो क्या बोलते हैं उसे खोई होती है। जब ट्रक यहाँ से निकलते हैं ना तो ये अंडरपास छोटा पड़ जाता है और उस वजह से ये रोड का हाल ऐसा हो जाता है। इसलिए भी ये अंडरपास बहुत इंपॉर्टेंट था कि बड़े ट्रक्स यहाँ से निकल नहीं पाते थे। ओहो हो तो जो आपने पीछे देखा कि रेलवे लाइन वाला काम भी रह रहा है, इनके प्लानिंग के हिसाब से जब भी वो काम होगा तो तभी। हम तो सिर्फ एक देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितना रह गया, क्यों रह गया, कब होगा। बाकी तो जो करना है डिपार्टमेंट वालों ने खुद ही करना है। उसके अलावा यहाँ पर भी सारा काम कंप्लीट दिख रहा है। पूरा 6-8 लेन के अप्रॉक्सीमेटली पूरा बनाया गया है यहाँ पे। जो ये फ्लाईओवर कह रहा हूँ अंडरपास जो बनेगा, तो देखो यहाँ पे इतना काम कंप्लीट है। ये पूरे अंडरपास वगैरह बन के तैयार पड़े हैं, लेकिन जो काम रह रहा है ना वो एक ऐसा काम रह रहा है जिसकी वजह से ये सारा हाईवे अभी तक रुका हुआ है, और वो है पीछे वाला रेलवे अंडरपास। ये गाड़ी ख़राब हो गई है यहाँ पे भाई साहब। और जब यहाँ कोई भी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इसी तरीके से ट्रैफिक अटक जाता है। और यहाँ पर आपको मैं एक और अपडेट दूंगा तो शायद देख के आपको खुशी होगी, पर उससे पहले यहाँ पे आप देख लो कि ये पूरा का पूरा ब्रिज तैयार हो गया है कंप्लीट, और इसे कनेक्ट करने वाले हैं अब इस रोड से। तो आप रायवाला में अंडरपास पे घुसोगे और निकलोगे सीधा सत्यनारायण मंदिर के पास, अब ऋषिकेश देहरादून रोड पे। एक ट्रक भी खराब पड़ा है यहाँ पे। ऐसे ही होता है यार, जब कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो ये छोटी रोड पे पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। तो जब हाईवे बन जाएगा तो कम से कम कुछ चीज़ें सुधर जाएंगी। देखिए गाइस, अब मैं यहाँ से मुड़ रहा हूँ लेफ़्ट साइड में। मुझे जाना ऋषिकेश है, लेकिन मैं देहरादून के लिए लेफ़्ट ले रहा हूँ यहाँ से, और ये है सत्यनारायण मंदिर। जय हो भगवान जी। तो देहरादून के लिए यहाँ से आप लेफ़्ट ले लें और ऋषिकेश के लिए सीधा। मुझे ऋषिकेश ही जाना है गाइस, लेकिन मैं जो एक ब्रिज नेपाली फॉर्म पे बन रहा था उसको चालू कर दिया गया है देहरादून जाने वालों के लिए।
तो अब अगर आपको देहरादून जाना है तो आप इस ब्रिज के ऊपर चढ़ो, सीधा लेफ्ट लो और मुड़ जाओ नेपाली फॉर्म से देहरादून रोड पर। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न लेके आपको दिखा दूंगा कि नेपाली फॉर्म वाला जो फ्लाईओवर है उसका काम थोड़ा सा रह गया है, इसकी वजह से अभी वो चालू नहीं हुआ है। लेकिन देहरादून जाने वालों के लिए अब नेपाली फॉर्म में अटकने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से सत्यनारायण मंदिर से लेफ्ट लो और यहाँ से मुड़ जाओ देहरादून के लिए। और ये है जो आपको फ्लाईओवर यूज़ करने को मिलेगा जब आपको ऋषिकेश जाना होगा। इसका काम थोड़ा बाकी रह गया है अभी। तो ये थोड़ा सा काम बाकी है इसका डिक्लाइनिंग वाला काम दूसरी साइड चल रहा है बहुत तेज़ी से, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और ये हम मुड़ गए हैं देहरादून की तरफ, पर हम देहरादून जाएंगे नहीं, हम यहाँ से ले लेंगे यू टर्न और यू टर्न लेके हम वापस चले जाएंगे ऋषिकेश की साइड। जैसे ये भाई बस वाला मुड़ रहा है। और गाइस ये है मेरे सामने नेपाली फॉर्म फ्लाईओवर। और यहाँ से लेफ्ट लेके हम चल दिए ऋषिकेश की तरफ। तो गाइस बहुत जल्दी ये फ्लाईओवर चालू हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। सो ये अपडेट यहीं तक के लिए गाइस। चलो जाते जाते ये भी बता दूं आपको कि ये डिक्लाइनिंग पार्ट नेपाली फॉर्म वाले फ्लाईओवर का कितना हो गया है। ये पिछले 10-12-15 दिन के अंदर का काम है जो उन्होंने बहुत तेज़ी से किया है। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द नेपाली फॉर्म तैयार। और वो सामने नए साइन बोर्ड लग गए हैं, ये भी आज कल तक नहीं थे। वो सामने जो ग्रीन कलर के जो आपको बोर्ड दिख रहा है वो कल रात तक नहीं था, ये अभी लोग आज ही लगा है। मतलब ये कर्णप्रयाग 182, बद्रीनाथ 300 और ऋषिकेश 13 किलोमीटर। तो दिस इज व्हाट द डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस एट हरिद्वार ऋषिकेश रोड गाइस। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।